हेलो दोस्तों। कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत जानलेवा होती हैं और हम उनको इग्नोर करते रहते हैं। इग्नोर क्या, हमको पता ही नहीं होता है कि जब तक वो बहुत ज़्यादा डैमेज किया होता है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होता है एक इंसान के शरीर का। उनमें से एक है ब्लड प्रेशर। आज तक बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ब्लड काउंट है, वो 120 120/80 है, 120/80। 130 से लेकर 90 तक, 130/90 इसको भी नॉर्मल काउंट किया जा रहा है एज पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ WHO। पर अगर ये रेज हो रहा है 140 से 100 तक, डेट मीन्स इट हैज़ टू बी चेकड। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही होता है। और हम कैसे हमको पता चलेगा कि हमारा को ब्लड प्रेशर हुआ है। मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि इसके कुछ लक्षण नहीं होते हैं। हमको कुछ कुछ पेशेंट को नहीं पता चलता है ब्लड प्रेशर है। पर जो पॉसिबल सिम्टम्स हो सकते हैं वो हैं हाई ब्लड प्रेशर के, कि हमारे को ना तो हेडेक रहती है, सर में दर्द रहता है, एक धुंधलापन सा दिखता है अचानक से कभी कभी आँखों में, एक चक्कर से आने लग जाते हैं। हमारा जो शरीर होता है वो हमेशा वार्म रहता है, पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है। और कभी कभी हमारे को नोज़िया सा फील हो रहा है, यानी कि हमको लगता है कि उल्टियाँ आएंगी पर उल्टी नहीं आती हैं। सबसे मेजर जो राइजिंग प्रॉब्लम जो होती है आजकल की जनरेशन की, वो ब्लड प्रेशर की है, जिसके कारण फिर और भी बीमारियां जन्म लेती है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम। क्योंकि मेन जो ब्लड प्रेशर का है उसका वन ऑफ द मेजर जो इफ़ेक्ट पड़ता है हार्ट पे ही, क्योंकि हार्ट को ही पंप करना होता है हमारे पूरे शरीर को ब्लड देने के लिए। बाकी बीमारियां जैसे किडनी प्रॉब्लम होती हैं, और जो बाकी गट प्रॉब्लम्स हमारे में होती है वो भी हाई ब्लड प्रेशर करके होती है। साइन एंड सिम्टम क्या है, यानी कि हमको कैसे पता चलेगा कि हाई ब्लड प्रेशर है। डिजीनेस, हेडेक, चेस्ट पेन, नोज़िया एंड वोमिटिंग, यानी कि हमको ना सर दर्द होने लग जाता है, एक हमको धुंधलापन सा दिखाई देता है, चेस्ट पेन रहती है, हमारी छाती में दर्द रहता है, जो कि वन ऑफ द मेजर राइजिंग कॉज है नाउअडेज इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में और पाकिस्तान में। और डिजीनेस भी रहती है, चक्कर से आने लग जाते हैं, हमारे को सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, और नोज़िया एंड वोमिटिंग भी हो जाता है। रिस्क फैक्टर्स, यानी कि किन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं ये ब्लड प्रेशर होने की। इनमें से होते हैं जितनी हम एज बढ़ती जाएगी, मोस्टली 60 से ऊपर, उनको ना ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत आती है। और फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर आपके दादा परदादाओं में हो तो ये रन हो जाती है, आपके पेरेंट में भी हो सकती है, फिर आप में भी हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक है ये। अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, यानी कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, डाइट मील, हम उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, तो उससे भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, हम जो पेशेंट स्मोकिंग कर रहे हैं, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। अल्कोहल कंजप्शन जो करते हैं, शराब जो पीते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा वो टारगेटेड होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। और जैसे कि स्ट्रेस लेते हैं आजकल ज़्यादा जनरेशन, तो ये भी कारण है हाई ब्लड प्रेशर का, तो स्ट्रेस नहीं लेना होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिंपल ही है, लाइफस्टाइल चेंज कर लो। अगर आप सोडियम पोटाशियम, जो सोडियम इंटेक है हमारा, वो कम कर लो। अगर आप पहले खाने में 1 स्पून ले रहे हो तो उसको आधे से पौना ऐसे करना होता है। एकदम से आप कम नहीं कर सकते हो कोई भी चीज़। सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर आप दिन में 2 सिगरेट पी रहे हो तो उसको 1 कर दो। एकदम से मैं नहीं बोल रहा हूँ, एकदम से कभी भी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती, पर आपको अपने सेहत को ठीक करने के लिए, ठीक रहने के लिए ये चीज़ें, ये स्टेप उठाने पड़ते हैं। आपको कम करने पड़ेंगे। ये सिगरेट आप 2 ले रहे हो दिन में तो 1 कर लो, फिर धीरे धीरे 1 वीक, पहले 1 मंथ ऐसा होगा, 1 मंथ ले गए हैं छुड़ाने को, तो धीरे धीरे ही हो जाता है सारी चीज़ें, अगर आपको परमानेंटली छोड़नी है। ऐसा नहीं है ना कि आप पहले जो चीज़ 2-3 दिन में ले रहे हो, अगले दिन आप 1 भी ना लो तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत ज़्यादा चेंज आएगी। दैट इज़ वाई इट शुड बी डन मिनिमली, धीरे धीरे हर चीज़ हो जाती है। ठीक है। हाँ, अगर आप लाइफस्टाइल चेंज भी कर रहे हो, फिर भी बीपी रेज है, कंसर्न है, तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसी इनहिबिटर्स होते हैं, डायरेटिक्स होते हैं,
ये सारी दवाइयाँ हो जाती हैं, ये लेनी पड़ती हैं। और जो तीसरा जो वन ऑफ द मेजर जिसमें हम उसको ठीक कर सकते हैं वो है कि आप स्ट्रेस ना लो किसी भी चीज़। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है। और आप क्या कर लोगे ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए? आप एक्सरसाइज कर लो, डेली एक्सरसाइज कम से कम 1 आधा घंटा डेली एक्सरसाइज कर लो, आपका जो शरीर है फिट रहेगा। और दूसरा ये है कि रेगुलर चेकअप, मैंने पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ, रेगुलर चेकअप करते रहो। यानी कि आपको पूरी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, बाकी चीज़ें हैं, CBC, RFT, LFT, जितने भी हमारे बॉडी प्रोफाइल काउंट जो जितने भी हैं वो कर लो 6 महीने में एक बार, साल में 2 बार। अगर नहीं कर पा रहे हो, कोई भी रीज़न हो, तो साल में एटलीस्ट 1 बार कर लो। क्योंकि ये हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं, तो ये वापस नहीं आने वाली है। एक बार अगर आप बीमार हो गए हो तो इसको बहुत ज़रूरी सीरियसली लेना होता है हमारी हेल्थ को। हाँ, चौथी बात यह है कि अगर इमरजेंसीज होती है कभी, हाँ, यानी कि अगर आपका BP 160 170 है तो आपको तब वेट नहीं करना होता है, इमीडिएटली इमरजेंसी जाओ और अपना इलाज करा लो वहाँ। ज़रूरी, ये बहुत लीडिंग प्रॉब्लम्स कर लेती है। स्ट्रोक हो जाता है इससे, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारा जो हार्ट है, हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारे ब्रेन में आ जाते हैं, नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है, हमारी कोई नस फट सकती है। तो it should be always unconcentrable whenever you have the high blood pressure over the 161.